कहानी की शुरुआत किम नाम के आदमी से होती है जिसकी एक बेटी है जिसका नाम मिंजी है। किम अकेली अपनी बेटी का ख्याल रखता है और लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। रोज की तरह मिंजी अपने स्कूल जाती है और किम अपनी ऑफिस के लिए जाते टाइम एक लॉन्ड्री ऑनर मिस्टर इम से मिलता है जो कि पास में ही रहता है। फिर बस में हम मिंजी को देखते हैं जो कि गिरने वाली होती है, लेकिन तभी नामहून उसको पकड़ लेता है जो कि उसके ही स्कूल का है। मिंजी को वो लड़का पहले से पसंद होता है। इधर किम भी अपनी बैंक की नौकरी करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर किम सेल्फ डिफेंस के लिए आइटम देख रहा होता है, तभी मिस सांग वहाँ पर आ जाती हैं जो कि किम के साथ ही काम करती हैं। किम उसको बताता है कि उसकी बेटी का बर्थडे आ रहा है। ये सुनकर वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमको अच्छा सा गिफ्ट चूज करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इधर स्कूल में मिंजी के पास उसकी दोस्त आती है और उसकी जिम आउटफिट मांग कर ले जाती है। तभी एक लड़की मिंजी को नीचा दिखाने लगती है और उसके कपड़ों से बदबू आती है ऐसा कहती है और इस लड़की का नाम हेरी होता है। दूसरी तरफ किम मिस सांग के साथ गिफ्ट लेने के लिए आता है। किम का कार्ड यूज करके मिस सांग मिंजी के लिए एक महंगा गिफ्ट ले लेती है। किम जैसी उसकी प्राइस देखता है वो उसको वापस करने के लिए कहने लगता है, लेकिन सांग कहती है कि उसका बर्थडे है, तुमको इतना नहीं सोचना चाहिए। ये सुनकर किम उसकी बातें मान जाता है। जैसे ही किम घर पर पहुंचता है वो मिंजी को वॉशिंग मशीन के पास देखता है। मिंजी कहती है कि आप अपने कपड़ों को मेरे से अलग वॉश किया करो क्योंकि फिर उनमें से बदबू आती है। ये सुनने के बाद किम गुस्से में आ जाता है और वहाँ से ही चला जाता है। मिंजी भी अपने रूम में आ जाती है और उस लड़के की आईडी देखती है और गलती से उसकी फोटो को लाइक कर देती है जो कि अनलाइक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से मिंजी कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है। अगली सुबह हम किम को देखते हैं जो कि उठता है और देखता है कि सारे बर्तन धुले हुए हैं। ये देखकर वो मिंजी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाने लगता है। स्कूल में मिंजी को पता चलता है कि उसकी जिम आउटफिट को हेरी ने खराब कर दिया है जो कि उसकी दोस्त ने उसकी टेबल पर छोड़ दिए थे। और अब वो बास्केटबॉल खेलने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे नामहुन मिलता है जो कि अपनी जैकेट उसको दे देता है, जिसको पहनकर वो बास्केटबॉल खेलने के लिए पहुंच जाती है। नाइट में हम किम को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त सियोंग और पार्क से मिलने के लिए आ जाता है और वो साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। यहाँ पर सियोंग और पार्क एक दूसरे से बहस करते हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या चल रहा है किम को बताते हैं। वहीं पर ये मोटा शॉप के मालिक को धमकाने लगता है जिसकी वजह से पार्क उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन सियोंग कहता है कि इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है और ये बोलकर वो जाने लगते हैं। लेकिन मोटा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और उसकी बेटी की फोटो पर हाथ रखकर गंदे गंदे वर्ड्स बोलता है। ये सुनते ही मिस्टर पार्क उसको मारना स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ कुछ गुंडे और भी होते हैं। मिस्टर पार्क उसको भी मारता है, लेकिन किम वहाँ से चुपके से निकल जाता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि पुलिस को आकर पार्क को शॉक देना पड़ता है। सियोंग भी इस टाइम पर उसको पकड़े हुए होता है जिसकी वजह से वो दोनों को शॉक लगता है। अगले दिन मिंजी स्कूल में नामहुन को उसकी जैकेट देने के लिए आती है। नामहुन को पता चल जाता है कि मिंजी ने उसकी पोस्ट को लाइक किया था। दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं, तभी हेरी उसको देख लेती है। यहाँ पर वो गुस्से में होती है क्योंकि वो भी नामहुन को पसंद करती है। इसकी वजह से वो मिंजी को बुली करती है और बिना माँ की औलाद कहती है। ये सुनकर मिंजी उसको मारती है। ये बात हेरी के पिता चेयरमैन जू को पता चल जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और पहले वो एक गुंडा रह चुका है। किम को भी ये बात पता चल चुकी होती है और वो स्कूल में आता है जहाँ पर मिंजी कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बावजूद किम चेयरमैन जू के आगे झुकता है और उसकी बेटी को माफ करने के लिए कहता है। देखकर चेयरमैन उसको माफ कर देता है, लेकिन मिंजी अपने पिता से गुस्सा होती है कि वो बिना गलती के किसी के आगे कैसे झुक गए। मिंजी वहाँ से जा रही होती है। किम उसको रोकता है और कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन वो कहती है कि उसको अपना बर्थडे पसंद नहीं है क्योंकि उस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। जी अपनी दोस्त के घर पर सोने की बोलकर चली जाती है। अगले दिन किम अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है। नाइट में मिंजी के लिए केक लेकर आता है और देखता है कि मिंजी आई नहीं है। वो सुबह तक वेट करने के बाद मिंजी की दोस्त को कॉल करता है और उसको पता चलता है मिंजी उसके यहाँ आई ही नहीं है। किम स्कूल भी जाता है लेकिन मिंजी वहाँ पर भी नहीं होती। के बाद वो नामहुन से बात करता है। नामहुन कहता है कि कल कुछ गुंडों ने उसको मारा और मिंजी को मैसेज करके बुलाया था। ये सुनने के बाद वो एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेरी और उसका दोस्त आता है। किम हेरी से मिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन उसका दोस्त किम पर हमला कर देता है। वो देखता है कि किम की बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। हमको पता चलता है कि किम पहले एक सीक्रेट एजेंट था। इसका कोड नेम 66 था। किम उस बंदे को बुरी तरीके से मारता है और मिंजी के बारे में पूछता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजी का जन्म होता है और उसकी माँ की हालत खराब होती है। वक्त वो बोलकर जाती है कि मिंजी का ख्याल रखना और एक न्यू लाइफ
स्टार्ट करना। किम ऐसा ही करता है, वो अपने एजेंट वाले काम को छोड़कर मिंजी की परवरिश करता है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हैरी का दोस्त उसको सब कुछ बता देता है कि कल नाइट में क्या हुआ था। हैरी ने धोखे से उसको बुलाया था और उससे लड़ाई की थी। इसी बीच मिंजी का सर एक पत्थर पर जाकर पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखता है कि मिंजी की सांसें नहीं चल रही, जिसकी वजह से वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बंदे को कॉल करती है। वहीं पर ये सारी बातें गोल्डन टीथ सुन रहा होता है और हैरी की मदद करने के लिए कहता है। इस सीन में हम गोल्डन टीथ को देखते हैं, जहाँ पर हैरी भी उसके साथ होती है। गोल्डन टीथ उससे कहने लगता है कि तुम किसी को कुछ भी मत बताना, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी नहीं। प्रेजेंट में ये एक बंदे का नाम बताता है जिसका नाम मेंशियल है। उसी को कॉल करके उसने मिंजी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। ये जानने के बाद किम अपने घर पर जाता है और मिंजी को याद करता है, जिसके बाद वो एक बैग को लेता है जिसमें कि कुछ गन्स और सामान होता है। अगले सीन में किम मिंशियल के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उसके गुंडों को मारता है और उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस टीम किम का पता लगा लेती है। उसको पकड़ने के लिए अपने अपने एजेंट्स को भेजते हैं कि दोस्त भी इस टाइम पर जेल में होते हैं और वो दोनों पहले भी नॉर्थ कोरिया के एजेंट रह चुके हैं। इधर किम मिंजी के बारे में पूछता है। मिंशियल बताता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए भी वो काम करता है वो उससे टेलीग्राम के थ्रू बात करते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ भी बता नहीं रहा होता, जिसकी वजह से किम उसके पैर पर गोली मारता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। अभी मिंशियल के फोन पर मैसेज आता है जिस पर किम कॉल कर देता है। गोल्डन टीथ का गुंडा उस कॉल को नहीं उठाता, फिर उसको एक मैसेज करता है कि हमने उस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है और ग्रुप को डिलीट कर देता है। जैसे ही किम ये सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिंशियल को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दूसरी तरफ हैरी को डर लग रहा होता है कि कहीं मिंजी का सच सबके सामने ना आ जाए। ये बात वो अपने पिता से भी छुपाती है। गोल्डन टीथ भी ये सब हैरी के पिता से बदला लेने के लिए कर रहा होता है। वो सही टाइम का वेट कर रहा होता है ताकि वो उसके पिता को ब्लैकमेल कर सके। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि चेयरमैन जू बहुत बड़ा वाला गुंडा है और वो कुछ भी कर सकता है। अगले सीन में हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि किम को मारने के लिए आया होता है, जिसको नॉर्थ कोरिया ने भेजा होता है। यहाँ पर वो मिस्टर पार्क से मिलता है और किम के बारे में पूछता है। पार्क किम के घर का पता बता देता है और कहता है कि तुम अगर उससे मिलोगे तो मारे जाओगे। सीक्रेट एजेंट का नाम गांग सेओंग होता है। उसके जाने के बाद पार्क भी जेल से भाग जाता है। इधर किम से पुलिस स्टेशन में क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, लेकिन उनको किम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। का फोन भी इस टाइम पर पुलिस वाले के पास होता है। तभी उसके पास मिंजी का कॉल आता है। जैसे ही किम को पता चलता है, वो सारे पुलिस वालों को मारता है और जैसे ही फोन को उठाने वाला होता है, फोन कट हो जाता है, जिसके बाद फोन बंद बताने लगता है। अब हम साउथ कोरिया के एजेंट्स को देखते हैं जो कि किम को ढूंढ रहे होते हैं। उनमें ही हम मिस सांग को और मिस्टर एम को देखते हैं जो कि सीक्रेट एजेंट होते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन जू मिंजी के साथ क्या हुआ पता लगाने के लिए कहता है। हिंचमैन हैरी के अकाउंट को हैक करके उसकी और उसकी दोस्त की चैट को पढ़ लेता है। इधर किम के घर पर गांग सेओंग पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वहां पर पार्क मिलता है जो कि उससे फाइट करता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो पार्क से बचकर वहां से भाग जाता है। ये सारे एजेंट किम के फोन को ट्रेस कर रहे होते हैं। उन सभी का लीडर मिस्टर कांग होता है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि सेओंग के पास आता है और मिंजी के साथ क्या हुआ सब बता रहा होता है। उससे हेल्प मांगता है। किम ये भी बताता है कि उन लोगों ने अभी तक मुझे ट्रेस भी कर लिया होगा। ऐसा ही होता है। मिस्टर कांग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन किम और सेओंग उनसे फाइट करते हैं और वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। सेओंग की सीक्रेट वैन तक पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो मिंजी के फोन को ट्रेस कर पाते हैं। इसी बीच उनके पास पार्क का कॉल आता है। वो उस एजेंट के बारे में बताता है। मिस्टर पार्क को भी मिंजी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो उससे एक जगह पर मिलने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन का हेंचमैन हैरी की दोस्त के पास पहुंच जाता है, जो कि उसको बताता है कि किम कोई आम आदमी नहीं है। हैरी ने मिंजी को मार दिया था, लेकिन अब उसकी बॉडी कहां पर है ये किसी को पता नहीं है। जो हेंचमैन होता है वो उसके दोस्त को भी मार देता है। दूसरी तरफ स्कूल में सांग किम को ढूंढने के चक्कर में मिंजी के स्कूल आती है और हम यहीं पर उस एजेंट को देखते हैं और वो भी मिंजी को ढूंढ रहा होता है ताकि वो किम तक पहुंच पाए। टरियम यहाँ पर उसे जाते हुए देख लेते हैं। इधर चेयरमैन जू को पता चलता है कि मिंजी गायब है। उसके पिता के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ किम और सेओंग फोन को ट्रेस करके एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत गुंडे होते हैं। किम उनमें से गुंडे को मारता है और उनके बॉस के पास ले जाने के लिए कहता है। किम के जाने के बाद इन सब से सेओंग फाइट करता है। किम भी उनके बॉस के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं वो उन सबको
को मारता है। नीचे स्योंग भी सबको हरा चुका होता है। देखता है कि मिंजी का फोन बॉस की पॉकेट में है। गुंडा होता है वो मिंजी के फोन को ऑन करता है और मिंजी की फोटो को किस करता है। झूठ बोल देता है कि उसके साथ कल वो सोया था। जैसे ही किम ये सुनता है वो उसे बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वो सच बताता है कि वो फोन एक भिखारी से लेके आए थे, वो मिंजी से कभी भी नहीं मिले हैं। यहाँ पर किम को ये भी पता चलता है कि मिंजी ने उस दिन किसी को भी कॉल नहीं किया था। ये गुंडा बताता है कि मिंजी की दोस्त बस उसका यूज कर रही थी, वो बस मिंजी से ये वो सब मांगती रहती थी। ये सब सुनने के बाद किम को और ज्यादा बुरा लगता है। स्योंग ये देखकर कहता है कि पहले मिंजी को ढूंढ लो, तुमको जितनी भी माफी उससे मांगनी है तुम उससे मांग सकते हो। अभी वहाँ पर नॉर्थ कोरिया का सीक्रेट एजेंट आ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम किम के साथ साथ एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम योंग वांग होता है। नॉर्थ का मेजर इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सारे बच्चे मारे जाते हैं, कुछ इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं जिसमें कि योंग वांग और किम होते हैं। मिशन के दौरान उनको साउथ कोरिया भेजा जाता है, लेकिन किम को नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि किम का दोस्त योंग वांग मारा जाता है जिसका कोड नेम 66 होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किम और स्योंग छुप जाते हैं और एजेंट उन पर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सांग और इम आ जाते हैं जो कि उस एजेंट की गन को ले लेते हैं। किम से पूछने लगता है कि ये दोनों कौन हैं, जिस पर वो बताता है कि एक मेरा पड़ोसी है और एक मेरे साथ काम करती है। इनका रिएक्शन देखने पर पता चलता है कि उसको पहले से पता था कि वो दोनों एजेंट्स हैं। उन दोनों को बताता है कि मिंजी को किडनैप कर लिया गया है, जैसे ही मिंजी उसे मिल जाएगी वो खुद को सरेंडर कर देगा। उनके जाने के बाद इन दोनों से वो एजेंट भाग जाता है। रास्ते में पार्क भी उनको मिल जाता है और वो भी उस भिखारी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि उस दिन BMW कार से एक बंदा आया था और उसने ये फोन डस्टबिन में डाला था। वो व्हाइट कार गोल्डन टीथ की होती है। नाइट में हम स्योंग को देखते हैं जो कि उस कार का पता लगा रहा होता है। जैसे ही उन्हें कार का नंबर मिलता है वो उसे ट्रेस करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ और उसके बंदे कंटेनर वाली जगह पर आ जाते हैं और मिंजी की बॉडी को उसके अंदर रख देते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिंजी जिंदा है। दूसरी तरफ किम के ऊपर मिस्टर कांग अटैक कर देता है। स्योंग इस टाइम पर गुस्से में होता है क्योंकि उसकी कार को कांग ने उड़ा दिया होता है। कांग से फाइट करता है और किम कार की लोकेशन की तरफ निकल जाता है। मिस्टर पार्क बस लेटकर इनकी फाइट देख रहा होता है। स्योंग कांग को पानी में लेकर जंप कर देता है। पार्क खुद को सरेंडर कर देता है। इधर चेयरमैन जू अपनी बेटी से बात करता है और उसको एक थप्पड़ मारता है। उससे कहता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो गोल्डन टीथ को कॉल करता है जो कि उसको ब्लैकमेल करता है। यहाँ पर वो उसकी बेटी का सच सबके सामने लाने के लिए कहने लगता है, उससे कुछ पैसे मांगता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। ऐसे ही कॉल कट होता है। हम गोल्डन टीथ को देखते हैं जो कि मिंजी को गेट पर देख लेता है। मिंजी उससे बचने के लिए गेट को लॉक कर लेती है। किम को भी देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाता है और गोल्डन टीथ के चमचों के पास पहुंच जाता है और उनकी पिटाई करता है। गोल्डन टीथ भी उनको कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसके कॉल को पिक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से गोल्डन टीथ अपने गुंडों को उनके पास भेजता है। फिर किम को पता चलता है कि उसकी बेटी के पीछे चेयरमैन भी पड़ा है। मोटा बताता है कि तुम्हारी बेटी कोल्ड वेयर हाउस में है, वो पहले ही मरी हुई थी। ये सुनकर किम कहता है कि अगर वो सच में मर गई है तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। बोलकर किम जाने लगता है लेकिन मोटा एक इलेक्ट्रिक वायर को उठाता है और किम की तरफ करता है। लेकिन किम साइड हट जाता है जिसकी वजह से गुंडे को खुद ही करंट लगने की वजह से मारा जाता है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि दूसरी वैन में होता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर किम देखता है कि एक गुंडा वहाँ से भाग रहा है जिसका वो पीछा करता है और यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं लेकिन किम सबकी पिटाई करता है। गोल्डन टीथ के गुंडे से कहने लगता है कि तुम मुझे उस कंटेनर तक ले चलो। दूसरी तरफ पार्क स्योंग के पास आ जाता है। स्योंग कहता है कि तुम हथियार लेके आओ, मैं किम के पास जा रहा हूँ। फिर किम उस गुंडे को लेकर जा रहा होता है तभी एजेंट अपनी कार से उसमें टक्कर मार देता है लेकिन किम को कुछ भी नहीं होता। एजेंट किम का पीछा करते हुए उससे फाइट करता है। टाइम पर किम एजेंट पर भारी पड़ रहा होता है। इसी बीच एजेंट बताता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था, मैं उनका बदला लेने के लिए आया हूँ। किम बताता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम का कोड नेम 73 था और उसके दोस्त का 76 था जिसका नाम योंग वांग था। किम को वो अपना अच्छा दोस्त मानता था। हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर ब्लास्ट होता है। किम देखता है कि योंग वांग का पैर अलग हो चुका है। योंग यहाँ पर किम से जिंदा रहने के लिए कहता है लेकिन किम खुद को मारने वाला होता है। तभी योंग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि हमारे साथ ये सब कैसे हुआ, इसके लिए तुमको जिंदा रहना होगा। बोलकर योंग मर जाता है और वहाँ पर साउथ कोरिया के सोल्जर
सोल्जर्स आ जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में मिंजी को देखते हैं जो कि अपने पिता को मिस कर रही होती है और खुद से कहती है कि वो इतनी जल्दी नहीं मर सकती और उठ खड़ी होती है। बाहर गोल्डन टीथ का चमचा उसके पास आकर बेहोश हो जाता है। तभी मिंजी गेट को ओपन कर देती है। गोल्डन टीथ अंदर आता है लेकिन मिंजी उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब हम किम को देखते हैं। योंग का छोटा भाई किम की बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और उस पर हमला कर देता है। इस हमले को वो अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, तुमको मेरी बात माननी है या नहीं। किम ये भी बताता है कि हमारे देश के मेजर ने हमको धोखा दिया था ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। किम योंग की उसी बात को कहता है, मतलब उसके छोटे भाई से कहता है कि तुमको जिंदा रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। किम ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिंजी भी अब बाहर आ चुकी होती है। थोड़ी देर बाद हम किम को उस कंटेनर के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिंजी लिख कर जाती है कि उसको माफ कर दो और वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये पढ़ने के बाद किम की जान में जान आती है। वो भागकर उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और एक ऊंचाई पर जाकर देखता है कि मिंजी इस जगह से बाहर जा रही है, मतलब कि वो रोड की साइड जा रही होती है। इधर एजेंट्स मिस्टर कांग को भी ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन जू के आदमी गोल्डन टीथ के पास आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। यहाँ पर वो उनको बताता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक बंदा उसको मारने के लिए रुक जाता है लेकिन गोल्डन टीथ उसको मार देता है। दूसरी तरफ किम सड़क पर आ जाता है और देखता है कि मिंजी वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वो साइड से कैमरे को भी नोटिस करता है। ये देखने के बाद वो मिस्टर एम को कॉल करता है और उस जगह का पता मिस्टर एम को बताता है। उस जगह की 10 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज देखकर मिंजी का पता लगाने के लिए कहता है। ये बात मिस्टर एम और सांग अपने चीफ को बताते हैं। ये सुनने के बाद वो पहले मिंजी को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो मिंजी का यूज करके किम को पकड़ सके। एजेंट्स पता लगाते हैं कि जिस कार में मिंजी गई है वो कार चेयरमैन जू की है और हम मिंजी को देखते हैं जो कि चेयरमैन जू की कार में होती है। चेयरमैन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जिसको ढूंढ रहा था वो खुद ही उसके पास आ गई। ये बात मिस सांग किम को मैसेज करके बता देती है। तभी उसके पास सेओंग आता है। किम बताता है कि मिंजी जिंदा है। रास्ते में मिस सांग उसको मिंजी की लोकेशन भी भेज देती है। इधर चेयरमैन जू मिंजी को एक बिला में ले आता है। मिंजी उसके सामने नाटक करती है, उसको कुछ भी याद नहीं है ऐसा कहती है, लेकिन चेयरमैन जू को सब कुछ पता होता है। जिसके बाद वो उसको जहर देकर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर कांग और सारे एजेंट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से वो मिंजी को बेसमेंट में छुपा देता है। अब हम मिस्टर कांग को देखते हैं जो कि अंदर आता है और चेयर को आमने सामने देखकर समझ जाता है कि मिंजी यहीं पर थी। चेयरमैन जू बिला में बिना परमिशन घुसने की वजह से उस पर गुस्सा हो रहा होता है। मिस्टर कांग उसको बताता है कि वो कहीं पर भी जा सकता है और उसके एजेंट्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि चेयरमैन का पीए सभी एजेंट्स को बेहोश कर चुका होता है। बाहर हम किम और सेओंग को भी देखते हैं जो कि दूर से ये सब देख रहे होते हैं। अंदर मिस्टर कांग के पास सीनियर का कॉल आता है जो कि उसको चेयरमैन के घर से बाहर जाने के लिए कहता है। सुनने के बाद उसको पता चल जाता है कि चेयरमैन जू की पहुंच कितनी ज्यादा है। कांग सभी एजेंट्स को लेकर वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर पर जाकर किम और सांग से मिलता है जो कि अपने साथ मिंजी को लेकर आए हुए होते हैं। वो दोनों चुपके से चेयरमैन जू के बेसमेंट में से उसको लेके आ गए होते हैं। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि कांग के कुछ एजेंट्स को बेहोश कर देता है और उनके फोन से मिस्टर कांग से बात करता है। कांग कहता है कि तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। ये बात एम और सांग को भी गलत लग रही होती है कि वो मिंजी का यूज कर रहा है। दूसरी तरफ पार्क यहाँ पर आता है और उसकी वाइफ वहाँ पर होती है जो कि उसकी सीनियर है। पार्क उससे डर रहा होता है। पार्क बताता है कि किम की बेटी को किडनैप किया गया है और इसी वजह से वो घर से गायब था। यहाँ पर उसकी वाइफ उसको जाने की परमिशन दे देती है जिसके बाद पार्क हथियार निकालता है। दूसरी तरफ मिस्टर कांग बेस पर आ जाता है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी होती है। सेओंग भी कार के नीचे छुप कर वहाँ पर आ जाता है। सेओंग बिल्डिंग का मैप देखने के बाद एसी टनल के थ्रू जाने लगता है। यहाँ पर वो एक बोतल का यूज करके सिस्टम पर पानी डालकर छोड़ जाता है। वहीं पर हम कांग को देखते हैं जो कि मिंजी को बता देता है कि उसका पिता एक एजेंट है और किम और चेयरमैन जू कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर मिंजी बताती है कि हैरी ने उसके साथ क्या किया था और इसी वजह से उसका पिता ये सब कर रहा है। जैसे ही कांग ये सुनता है वो हंसने लगता है। किम ये सब सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है और ये बस एक स्कूल फाइट से स्टार्ट हुआ था। अभी मिस्टर कांग को पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी का वाइस मिनिस्टर वहाँ पर आ रहा है जिसका नाम M2 है और वो वहाँ पर आ जाता है और मिंजी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिस पर कांग उसको मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं किम को पकड़ूंगा और उसके बाद आप उस लड़की को ले जा सकते हो। हम मिंजी को देखते हैं जिसे कि एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेओंग उसके पास पहुंच जाता है और टनल के रास्ते उसको ले जाने लगता है। जैसे ही सिस्टम खराब हो जाता है सेओंग मिंजी को लेकर भागने लगता है लेकिन मिस्टर कांग
उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर कांग सियोंग को मारने का भी ऑर्डर देता है। जैसे ही वो फायर करने वाले होते हैं तभी पार्क दूसरी साइड से कार लेकर एंट्री करता है, सभी लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी गन्स में गोली नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही फायर कर रहा होता है। इसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो उनको पकड़ लेते हैं। अभी वाइस मिनिस्टर उनको रुकने के लिए कहता है और उससे ये करवाने वाला कोई और नहीं किम होता है। इतने घंटों बाद मिंजी अपने पिता को देखती है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि जनरल कांग किम को डिस्चार्ज करने की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि उसकी जॉब से उसको फ्री करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर मिस्टर कांग इस बात के खिलाफ होते हैं, वो चाहते हैं कि किम को मार दिया जाए क्योंकि पहले वो नॉर्थ कोरिया का एजेंट रह चुका था। फ्री होने के बाद वो बाहर आता है जहाँ पर सियोंग और पार्क उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। किम कह रहा होता है कि वो उनसे कांटेक्ट करता रहेगा। यहाँ से निकलने के बाद किम हॉस्पिटल में मिंजी को लेने के लिए जाता है और कहता है कि चलो मिंजी हम घर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। किम यहाँ पर भी मिंजी से यही बात कहता है कि चलो घर चलते हैं। किम वाइस मिनिस्टर का यूज करके उन सभी की गन्स को नीचे करवा देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले पार्क एजेंट्स के सामने एक मोशन सेंसर बॉम्ब लगा कर जाता है। बाहर जाते टाइम किम को इम और सांग मिलते हैं। किम उनसे कहता है कि जैसे ही मिंजी को किसी से भी खतरा नहीं होगा वो खुद को सरेंडर कर देगा। सुनकर इम गन को नीचे कर लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में वाइस मिनिस्टर को भी छोड़ देते हैं। अब ये लोग रास्ते में होते हैं। मिंजी रोने लगती है और अपने पिता से माफी मांगती है। किम कहता है कि तुमको भूख लगी होगी, चलो हम कुछ खाते हैं, और वो एक जगह पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर हम चेयरमैन जू के पीए को देखते हैं जो कि उसको कॉल करके बताता है कि मिंजी अपने पिता के साथ है। सुनकर वो सबको लाने के लिए कहता है। खाना खाने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। एकदम से ट्रक्स में से कुछ लोग निकलते हैं जो कि उनकी कार को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। मिंजी के वहाँ होने की वजह से वो सभी लोग कुछ भी नहीं करते, बस कार में बैठे हुए रहते हैं। रास्ते में हम पार्क को देखते हैं जो कि कार से बाहर निकलता है। अभी ट्रक के अंदर जहरीली गैस का यूज किया जाता है जिससे कि सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और वो उनको एक जगह पर ले आता है। नाम को लगता है कि सब बेहोश हो चुके हैं। तभी किम और सियोंग कार लेकर बाहर आते हैं और गुंडों से फाइट करते हैं। नाम देखता है कि मिंजी कार में नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रक के अंदर जाता है। यहाँ पर पार्क बेहोश हो जाता है लेकिन सही टाइम पर उसको होश आ जाता है। नाम ट्रक ड्राइवर से ट्रक को चेयरमैन की तरफ ले जाने के लिए कहता है लेकिन पार्क नाम को बुरी तरीके से मारता है। किम भी ये देखता है और ट्रक का पीछा करते हुए वो ट्रक की छत पर जंप कर देता है। ट्रक की छत से वो ड्राइवर की तरफ आ जाता है और उससे फाइट करता है। ऐसे बीच पार्क नाम को मार रहा होता है, उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है कि नाम खुद से क्वेश्चन करता है कि आखिर ये आदमी है कौन। इधर सियोंग भी गुंडों से फाइट करता है। किम और पार्क भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी गुंडों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। इनको यहाँ पर पता चलता है कि ये सब चेयरमैन जू के गुंडे हैं, जिसकी वजह से किम और सभी लोग उसके घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर किम अकेला ही जाता है। चेयरमैन जू के आगे आकर खड़ा हो जाता है। चेयरमैन जू को पता चलता है कि किम ने नाम को हरा दिया है। ये जानने के बाद वो किम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है। वो ये भी बताता है कि उसके एक कॉल से मिंजी उससे अलग हो जाएगी। जैसे ही किम ये सुनता है वो कहता है कि मिंजी की भलाई के लिए मुझे तुमको मारना ही होगा, और ये बोलते ही वो चेयरमैन जू को कुत्ते की तरह मारता है और मारते मारते उसको बाहर ले आता है। देखकर पार्क उसको रुकने के लिए कहता है लेकिन सियोंग कहता है कि किम भला क्यों रुके। इसी बीच हम मिंजी को देखते हैं जिसे कि होश आ जाता है और वो अपने पिता को रुकने के लिए कहती है। चेयरमैन जू मिंजी के आगे झुककर उससे माफी मांगता है, इसकी वजह से किम उसको माफ कर देता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कांग और सभी एजेंट्स को देखते हैं जो कि अभी भी खड़े हुए होते हैं। तभी एक एजेंट हिल जाता है, इसकी वजह से जो बॉम्ब होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्मोक निकलता है। देखकर कांग पार्क के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। अगले सीन में हम सभी एजेंट और जनरल कांग को देखते हैं जो कि किम के घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर हम किम और मिंजी को देखते हैं। किम मिंजी को बर्थडे विश कर रहा होता है। मिंजी कहती है कि क्या बाहर जो लोग हैं वो आपके लिए आए हैं, ये सब आपने मेरी वजह से किया था। अब किम बताता है कि पहले वो एक एजेंट था लेकिन जब मिंजी का जन्म हुआ उसने सब कुछ छोड़ दिया और मिंजी का डैड बनकर रहा। मिंजी इस टाइम पर बहुत दुखी होती है और स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रही होती है। कहता है कि पता नहीं अब वो मिंजी से मिल पाएगा या नहीं। मिंजी को अलविदा कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है।
जहाँ पर वो जनरल जांग, इम और सांग का शुक्रिया करता है, लेकिन किम के साथ साथ वो लोग पार्क और सेयोंग को भी लेके जाते हैं। घर में मिंजी किम के गिफ्ट को देखती है, जिसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ये गिफ्ट महंगा है, तुम इसका ख्याल रखना। देखकर मिंजी रोने लग जाती है। इधर जनरल कांग और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि किम के साथ क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम के पास कुछ एजेंट्स आते हैं जो कि उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद किम अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने नॉर्थ कोरिया की यूनिफॉर्म पहनकर एक सोल्जर होता है। किम को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है और साउथ कोरिया के प्लान्स क्या क्या हैं जानने के लिए कहता है, लेकिन किम उसको कुछ भी नहीं बताता। किम इस टाइम पर पूरी तरीके से खून में लथपथ होता है। देखते हैं कि किम को इस जगह पर बहुत दिन हो जाते हैं और वो बंदा किम को रोज टॉर्चर करता है। किम इस टाइम पर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है। एक दिन ये बंदा किम को शॉक देने वाला होता है, लेकिन किम उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। जैसे ही किम बाहर आता है, वो अपने सामने जनरल जांग और कांग को देखता है। जनरल कहता है कि मैंने कहा था ना कि किम किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। अब वो उससे एक लास्ट मिशन करने के लिए कहता है। अगर वो इसमें पास हुआ तो वो और मिंजी दोनों कहीं दूर रह सकते हैं। किम को बस नॉर्थ कोरिया से एक मुजरिम को लेके आना है, जिसके लिए किम मान जाता है, लेकिन पार्क और सेयोंग को छोड़ने के लिए वे कहता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बेहोश करके एक जगह पर छोड़ देते हैं। सेयोंग और पार्क खुद को फ्री करके एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो यही नाम में है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। ये सब कांग ने किया होता है और कांग एक जगह पर बैठकर हंस रहा होता है। दूसरी तरफ चेयरमैन जू उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको भुला नहीं पा रहा होता। किम से बदला लेने के लिए सोच रहा होता है। अगले सीन में वो मिस्टर सिम से मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया से जो एजेंट्स आ रहे हैं वो उसके रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, इससे चेयरमैन जू को फायदा होने वाला है। इधर पार्क पैदल चलते चलते अपने घर तक आता है, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। पार्क कहता है कि मैं इतने दिन से बाहर था, तुम लोगों को मेरी याद तक नहीं आई। दूसरी तरफ किम उस बंदे को लेने के लिए आ जाता है और उसको पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं, नॉर्थ कोरिया का मेजर री युंग है, जो कि उसको बताता है कि मैंने तुमको साउथ कोरिया की अथॉरिटीज से असाइन कराया है। हमें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सबको पता चल गया होता है कि किम और योंग वाले मिशन में साउथ कोरिया को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो किसी और ने नहीं, री युंग ने दी थी। किम को ना चाहते हुए भी मेजर को ले जाना पड़ता है और वो उसको एक घर पर ले जाता है, जहाँ पर उसके साथ सांग और इम भी होते हैं। यहाँ पर वो दोनों बताते हैं कि मिंजी SMD मतलब के कांग के साथ है और वो उसके साथ बिल्कुल सेफ है। इधर मिंजी कहती है कि उसके पिता कहाँ हैं और कैसे हैं। मिस्टर कांग बताता है कि वो जिंदा है और शायद तुम उससे मिल पाओगी। इधर किम बैठकर सोच रहा होता है कि वो अपनी दोस्त का बदला ले या फिर अपनी बेटी के लिए मिशन को पूरा करे। दूसरी तरफ वाइस मिनिस्टर चेयरमैन जू को किम के बारे में सब कुछ बता देता है। इस टाइम पर वो किस मिशन के लिए आया है, यहाँ तक कि उसकी लोकेशन भी उसको बता देता है। नाइट में पार्क सेयोंग से मिलता है। पार्क बताता है कि उसके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। तभी सेयोंग के पास पुलिस का कॉल आता है। सेयोंग वहाँ पर जाता है और उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने कुछ बच्चों को मारा है, जिसकी वजह से सेयोंग अपनी बेटी से फाइट करता है। बताता है कि दूसरे लोगों को भी दर्द होता है। इसी बीच उसका बेटा उसमें एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में उसका पीछा करने लग जाता है। अगले दिन नॉर्थ कोरिया से कुछ एजेंट साउथ कोरिया आते हैं उनके संबंधों को और अच्छा करने के लिए। मीटिंग के बीच कोरिया से आए ऑफिसर को पता चलता है कि मेजर री युंग यहाँ पर है। सुनते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चेयरमैन जू आता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में वो दोनों रूम में होते हैं। चेयरमैन जू किम की लोकेशन बता चुका होता है। चेयरमैन जू कहता है कि उसको सिर्फ किम चाहिए, वो उसको अपने हाथों से मारना चाहता है। इधर नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स किम के पास आ गए होते हैं। उनसे छुपते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स भी उनका पीछा करने के चक्कर में चले जाते हैं, लेकिन किम वापस आता है क्योंकि मेजर री युंग उसी घर में होता है। पहले उसके वेश में गया था वो कोई और नहीं शांग होती है। सुबह होते ही शांग किम को कॉल करती है। किम बताता है कि हमारे बारे में किसी को भी मत बताना, वो लोग सही सलामत हैं, कि शायद कोई है जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसी और को भी दे रहा है। इधर इन दोनों को पता चलता है कि किम और सभी लोग वहाँ से भाग गए हैं। चेयरमैन जू ऑफिसर से कहता है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि मैं सब कुछ देख लूंगा। अगले सीन में हम कांग को देखते हैं, जिसके पास किसी का कॉल आता है। इसके बाद वो एजेंट्स को किम की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहने लगता है। अब हम किम को देखते हैं जो कि पार्क और सेयोंग के पास आ जाता है, जो कि उसको देखकर खुश और दुखी दोनों होते हैं। मेजर अंदर आ जाता है। पार्क और सेयोंग उसे देखकर कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये तुम
तुम्हारा लास्ट मिशन था। तभी वहाँ पर कांग पूरी टीम के साथ आ जाता है और कहता है मुझे ये मिशन और तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। जैसे ही किम आगे बढ़ता है, किम मिंजी की वीडियो दिखाता है और उसको मारने की धमकी देता है और किम से कहने लगता है कि तुम अपने मिशन में फेल हुए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर कांग उनको नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स के हवाले कर देता है जो कि उनको वहाँ से ले जाते हैं। ऐसा करने के लिए मिस्टर कांग को प्राइम मिनिस्टर ने कहा होता है। सारी बातें मिस्टर कांग अपने जनरल को भी बताता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि उन्हें किम की मदद करनी है या नहीं। यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए बहाने मारने लगते हैं। क्यों कहने लगता है कि वो मेरा फोन ले गया है, मुझे अपना फोन वापस लेके आना चाहिए और वो अपना फोन छोड़ गया है। के बाद वो दोनों किम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पर कोरिया के जो एजेंट्स होते हैं वो रियो और किम को एक जगह पर लेके आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले रियो में गोली मार देते हैं। किम को यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर चेयरमैन जू पहले से होता है। इसे देखकर किम समझ जाता है कि वही है जिसने कि नॉर्थ कोरिया की हेल्प की है। चेयरमैन जू यहाँ पर गन उसके ऊपर तान देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अपनी गन को नीचे करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो नहीं मारूंगा। एजेंट से कहने लगता है कि इसको पीछे बंद कर दो। जैसे ही चेयरमैन जू कार की तरफ जाता है, एजेंट्स उसके तरफ आते हैं। किम उन सभी एजेंट्स को मार देता है। किम की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पार्क और स्योंग भी आ चुके होते हैं। चेयरमैन जू भागने वाला होता है लेकिन स्योंग उस कार में पहले से बैठा होता है। पार्क और स्योंग को देखकर उन दोनों को थैंक यू कहता है। इसके बाद वो चेयरमैन को लेके आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि रियोंग कहाँ पे है, जिस पर वो बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। अगर वो उसे जिंदा रहने देंगे तो वो बता देगा कि रियोंग कहाँ पे है। वो लोग चेयरमैन जू को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिंजी को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता मतलब कि किम को मिस कर रही होती है। इसके बाद हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स रुके हुए हैं। तभी कुछ एजेंट्स एंटर करते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ एक बैग को भी लेके आए हुए होते हैं। इसके बाद वो अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैग में से बोरियों को निकालते हैं जो कि जिंदा होता है। उन सभी लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उन्होंने रियोंग को मार दिया है। यहाँ पर जो बॉस होता है कुछ मिसाइल्स के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि होटल के थोड़े दूर पर आ जाता है और यहाँ पर पहले से ही मिस्टर एम और सांग होते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स पर नजर रखे हुए होते हैं। सांग यहाँ पर बताती है कि कुछ देर पहले नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स एक बैग को लेकर आए थे। सुनकर किम समझ जाता है कि वो लोग उसमें रियोंग को लेके आए हैं। इसके बाद वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि उनको गार्ड कर रहे हैं। जिस फ्लोर पर वो बॉस है उसमें पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स हैं। इसकी वजह से किम चेयरमैन जू से पूछने लगता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम सीधा अंदर पहुंच जाएं। चेयरमैन जू कहने लगता है कि हाँ, हम अंदर जा सकते हैं और वो अपना आईडी कार्ड भी देता है। कहने लगता है कि मैं प्रोटोकॉल का इंचार्ज हूँ और वो मेरा ही होटल है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर अंदर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। नाइट में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपना अपना सामान लेकर जाने लगते हैं। को छोड़कर सारे लोग चेयरमैन जू के साथ जाने लगते हैं। जो एजेंट्स होते हैं वो उन्हें जाने से रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। चेयरमैन जू कहने लगता है कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी के वाइस मिनिस्टर ने यहाँ पर भेजा है, तुम उनसे बात कर सकते हो। एक एजेंट उनसे बात करता है जिसके बाद वो उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वो सभी लोग अंदर पहुँच जाते हैं और नीचे की साइड जाने लगते हैं। टनल में होकर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक लिफ्ट होती है जिससे कि वो सीधा 6th फ्लोर तक पहुँच जाते हैं जो कि चेयरमैन जू की ऑफिस होती है। हम सियोंग को देखते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देखने लगता है। इसी बीच हम चेयरमैन को देखते हैं जिसके फोन पर एक मैसेज आता है कि जो काम आपने दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पार्क को देखते हैं जो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। एक आदमी और एक लेडी खाने को लेके आती है लेकिन वो इन सभी लोगों को देखती है जो कि यहाँ पर गन्स एंड ये सारी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। उन दोनों को बेहोश करके उन दोनों के कपड़े पहन लेते हैं, मतलब सांग और पार्क उन दोनों के कपड़े पहन लेते हैं। सियोंग इसके नीचे झुक जाता है। इम टाइम पर हम मिस्टर इम को देखते हैं जो कि लॉन्ड्री ट्रक लेकर एंटर करते हैं। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि सर्विलेंस रूम में घुसते हैं जहाँ पर वो सारे सोल्जर्स को बेहोश करने के बाद उस पर कब्जा कर लेते हैं। सियोंग को बताते हैं कि शायद रियो 5th फ्लोर पर है। यहाँ पर वो से रूम नंबर भी बताते हैं जिसकी वजह से किम रस्सी की मदद से नीचे जंप करता है, मतलब कि उसी फ्लोर पर आ जाता है और रूम में एंटर करता है। यहाँ पर जो बॉस होता है वो रियोंग को टॉर्चर कर रहा होता है। के बाद जो बॉस होता है वो सभी को बाहर जाने के लिए कहने लगता है और अकेला रियोंग से बात करता है। यहाँ पर वो उससे कुछ फंड्स की बातें करने लगता है, मतलब कि पैसे की बातें करता है और उससे पूछता है कि तुमने वो सारे पैसे कहाँ रखे हुए हैं। रियोंग ये सुनता है और कहने लगता है कि तुमने इसके लिए मुझे नहीं मारा है। वो बहुत बोल रहा होता है जिसकी वजह से बॉस गन लेकर उसके पास आता है। लेकिन तभी हम किम को देखते हैं जो कि एकदम से आकर उसे एक झटके में बेहोश कर देता है। हम यहाँ पर देखते
देखता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं यहाँ से निकलने के लिए। इन सभी लोगों को भी वो बता देता है कि उसको रियोंग मिल चुका है। सभी लोगों का ध्यान बटाने के लिए पार्क और सियोंग सभी एजेंट से फाइट करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन कितने सारे सोल्जर्स को गिराएगा। देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया से जो एजेंट आया हुआ होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सर्विलियंस रूम में पहुंचता है। यहाँ पर वो उनको छुड़ाता है और मॉनिटर को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहने लगता है। उसके बाद वो यहाँ पर एक बटन को दबाता है जिसकी मदद से सारे सिग्नल जाम हो जाते हैं। मतलब ये सभी लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं वो बंद हो जाता है। अब वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते और ना ही बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं। हम किम को देखते हैं जो कि रियोंग को लेकर वहाँ से ले जाने लगता है और सभी सोल्जर्स से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हम पार्क और सियोंग को भी देखते हैं और वो भी सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद पार्क अकेला ही इसमें चला जाता है और इन सभी लोगों से लड़ने लगता है। तो हम फिर से उस एजेंट को देखते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग की लाइट को ऑफ कर देता है। एम उन सभी लोगों का वेट कर रहा होता है ताकि वो उन सभी लोगों को ले जाए, लेकिन वहाँ पर एक एजेंट आता है जो कहने लगता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हें जाना चाहिए। की वजह से एम को वहाँ से जाना पड़ता है। एम टाइम पर लिफ्ट में हम पार्क को देखते हैं जो कि सभी एजेंट्स को मार रहा होता है। फिर जो नॉर्थ कोरिया का एजेंट होता है उसको होश आ जाता है, मतलब कि उनके बॉस को होश आ जाता है। सभी सोल्जर से कहने लगता है कि रियोंग और उस किम को मार दो। की वजह से सारे सोल्जर्स नाइट विजन और गन लेकर उसको मारने के लिए निकल जाते हैं। किम उन सभी लोगों से फाइट करने लगता है। तभी हम सियोंग को देखते हैं जिसके पास एजेंट आ जाता है, मतलब कि यही नॉर्थ कोरिया वाला एजेंट। कहने लगता है कि हम दोनों पहले भी ओलंपिक्स में मिल चुके हैं, लेकिन सियोंग को वो बंदा याद नहीं होता और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। सेम टाइम पर हम चेयरमैन जू को देखते हैं कि अपनी रस्सी को एक लाइटर से जला देता है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि सारे सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और उनको आसानी से हरा रहा होता है। इसी बीच रियोंग के पैर में गोली लग जाती है। सियोंग अभी भी इस एजेंट से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार सियोंग उसको हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें उसके पैर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। पार्क भी लिफ्ट में सभी सोल्जर्स को हरा चुका होता है और वो बाहर आता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जहाँ पर उसके साथ रियोंग होता है, लेकिन चारों तरफ उसके एजेंट्स आते हैं जो कि उनकी तरफ गन कर देते हैं। रियोंग और पार्क यहाँ पर चेयरमैन की ऑफिस तक आते हैं जहाँ पर चेयरमैन बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो उनको एक फुटेज दिखाता है जिसमें कि उन दोनों के बेटा और बेटी होते हैं। देखकर पार्क को गुस्सा आता है और वो उसका गलेवान पकड़ लेता है। कहता है कि अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। इसकी वजह से सियोंग पार्क को रोकता है। चेयरमैन से कहने लगता है कि हमारे बेटे और बेटी कहाँ पे हैं। सुनने के बाद हम चेयरमैन जू को देखते हैं जो कि एक ईविल स्माइल देता है। के बाद हम किम को देखते हैं जो कि यहाँ से बचने में कामयाब हो जाता है और सांग के साथ निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि किम को वही नॉर्थ कोरिया का एजेंट मिलता है। यहाँ पर रियोंग को मारने के लिए आया होता है, जिस पर किम उसको समझाता है और कहने लगता है कि तुम्हें इसे मारने का फिर से चांस मिलेगा। यहाँ पर किम ये भी बताता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसे जाने देता है। यहाँ पर मिस्टर एम उन्हें लेने के लिए आए होते हैं। ये लोग वैन में बैठ जाते हैं और हम किम को देखते हैं जो कि पार्क को कॉल करता है। उससे बात करने के बाद वो वहाँ से अकेला ही सियोंग और पार्क की तरफ निकल जाता है। देखते हैं कि मिस्टर किम चेयरमैन के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पास सियोंग और पार्क की बेटी और बेटा होते हैं। मैंने यहाँ पर किम को इस जाल में अंदर जाने के लिए कहने लगता है और उसे वो बाहर से लॉक कर देता है। उसके बाद वो सियोंग और पार्क से कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी और बेटी को बचाना है तो तुम्हें किम को मारना होगा। पर पहले वो उसे धीरे धीरे मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन जो गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के बेटे और बेटी की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो उनके ऊपर फायर करता है, मतलब कि वो उनके साइड में फायर करता है। उनसे कहने लगता है कि अगर किम को तुमने 5 मिनट के अंदर नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। दोनों से कहने लगता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो दोनों उसे मारने लगते हैं और यहाँ पर वो रो भी रहे होते हैं। उसे इतना मारते हैं कि इस टाइम पर किम खून में लथपथ होता है। हम देखते हैं कि चेयरमैन जो उसके पास आ जाता है, उससे कहने लगता है कि अब तुम अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे। चेयरमैन जो ये उससे कहता है किम उसकी टाई को पकड़ लेता है। पार्क और सियोंग भागते हुए आते हैं और जाल में लात मार देते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी साइड गिर जाता है। वो दोनों भागते हुए चेयरमैन के पीए के पास जाते हैं कि यहाँ पर एक शॉट फायर करता है जो कि पार्क को जाकर लगता है, लेकिन वो उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बच्चों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर ले जाते हैं। उसके बाद पार्क और सियोंग चेयरमैन जू से कहने लगता है कि अभी तक पेरेंट्स मीटिंग खत्म नहीं हुई है। इस सुबह हम किम को देखते हैं जो कि कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। बच्चों की सेफ्टी के लिए पार्क और सियोंग उन दोनों बच्चों को पार्क की वाइफ के पास ले आते हैं। यहाँ पर उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहने लगता है, जिस पर वो कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पार्क और सियोंग यहाँ पर इमोशनल होते हैं और कहने
कहने लगते हैं कि वो हमारा दोस्त है, हम दोनों उसकी हेल्प करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ मान जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जो कि कल नाइट में हुआ था। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि कल तुमने क्या किया था। प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, हम उन सभी की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन अगली बार से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो एजेंट्स होते हैं वो नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में कह रहे होते हैं कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हम कुछ भी करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। इसी तरफ रेयोंग हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर जनरल उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाता है। यहाँ पर खुद के बचने के लिए उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। नाइट में हम देखते हैं कि कोई आकर रेयोंग को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि कोई और नहीं किम होता है, जो कि उसे जाकर नॉर्थ कोरिया के एजेंट को दे देता है और अपना वादा पूरा करता है। टाइम नॉर्थ कोरिया का एजेंट कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ अच्छे से रहो। हम जनरल को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि रेयोंग को गायब कर दिया गया है, जिस पर वो कहने लगता है कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिल चुकी है। दूसरी तरफ हम रेयोंग को देखते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया पहुंच चुका होता है और उसे मिलिट्री भी आके पकड़ लेती है। फिर साउथ कोरिया में हम किम को देखते हैं, जहाँ पर वो एक पर्सन से बात करता है। यहाँ पर वो उनसे एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि चेयरमैन जो की जो कंपनी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, की वजह से वो उससे हाँ कर देता है और कहने लगता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरा काम तो करना ही होगा, जिसकी वजह से किम हाँ कर देता है। सीन में हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग पर छापा पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उन नेताओं को भी देखते हैं जो कि इन सभी में उसका साथ दे रहे थे, वो भी पकड़े जाते हैं। एरी को भी देखते हैं, जो कि एक तरीके से पागल हो चुकी होती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। सेम टाइम पर हमें चेयरमैन जू को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पर गोल्डन टीथ भी होता है, जो कि अपना मास्क निकालता है और उसको चाकू मार देता है। के बाद हम किम को देखते हैं, जो कि जनरल के साथ होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने के लिए हमें तुम्हें मारना होगा। अगले दिन एक न्यूज चलाई जा रही होती है, जिसमें कि बताया जा रहा होता है कि किम मारा गया है। नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री होती है ये सारी चीजें देख रही होती है। वो किम का सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो मारा गया है। लेकिन किम तो जिंदा होता है और वो अपनी बेटी मिंजी से मिलता है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो दोनों बात करते हुए जाते हैं। सीन में हम उनको मिस्टर कांग के सामने देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर कांग उनको नई आइडेंटिटी देता है। यहाँ पर वो मिंजी के लिए गिफ्ट भी लेके आया हुआ होता है। लगे जैसा हम मिस्टर कांग को समझते थे वो वैसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। एट टाइम मिस्टर इम भी उसको एक नया सूट बना कर देते हैं। सीन में हम देखते हैं कि मिंजी सांग के साथ होती है, पर वो स्कूल ट्रांसफर के लिए आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने यही लड़का होता है। वो दोनों साथ में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं, मतलब कि फोन पे बात कर सकते हैं, जिस पर वो मना कर देती है। अपना बैच उसे देकर जाती है, कहती है कि तुम मुझे भूल मत जाना, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। दिन बाद हम देखते हैं कि किम अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पार्क और स्योंग भी आते हैं। हम खत्म करने के बाद वो लोग खाने के लिए भी जाते हैं। अब लाइव उनकी पहले जैसी हो चुकी होती है, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए होते हैं। इसी बीच हम सांग को भी देखते हैं, जो कि मिंजी से मिलने के लिए आती रहती है। तीनों को भी देखते हैं, जो कि अपने लिए एक नया चश्मा बाई करते हैं। फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो गया होता है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे इंटरव्यू देना है। ये बंदा उसके पास जाता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। को ये ड्रामा कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।